हेलो दोस्तों, कैसे हो। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 की गणित, जिसमें आज हम पढ़ेंगे थ्योरम, यानी कि आपकी जिसे हिंदी भाषा में बोलते हैं प्रमेय। देखिए, ये प्रमेय अक्सर पूछी जाने वाली एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक माना जाता है, जिसमें आपको इस प्रमेय के नाम आधारभूत समानुपाती प्रमेय या फिर आप इसे बीपीटी का थ्योरम भी बोलते हैं, या आप इसे अनुपातिक प्रमेय भी कह सकते हैं। प्रमेय में क्या दिया गया आपको? प्रमेय में बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए यदि किसी त्रिभुज की भुजा समांतर कोई अन्य दो भुजा काटते हुए कोई रेखा खींचे तो ये त्रिभुज को अन्य दो भुजा में समान अनुपात में क्या कर देता है? विभाजित कर देता है। तो देखिए, हमें यहाँ दिया गया है, सबसे पहले क्या दिया गया आपको? इसको आधारभूत समानुपाती प्रमेय या थेलस प्रमेय भी हम इसे बोलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको जो दिया गया है आप लिखेंगे दिया गया। क्या दिया गया आपको इस प्रमेय में? ये बोल रहा है कि एक त्रिभुज है आपका, त्रिभुज ए बी सी। ये आपका जो त्रिभुज है, इसमें ए बी सी में क्या है? भुजा समान है। क्या कौन सी भुजा? भुजा जो बी सी है वो समांतर है किसके? डी ई के। क्या बोलते हैं इसको? समांतर बोलते हैं। कहने का अर्थ ये है कि ये भुजा जो बी सी है वो डी ई के समांतर रूप से चलती है, यानी कि ये रेखा इस प्रकार से बढ़ती है, तो हम इसे बोल सकते हैं भुजा बी सी समांतर डी। आप लिख सकते हो जिसमें आपकी इस भुजा बी से यहाँ से क्या कर रहे हैं हम? ई को मिलाया और सी को डी से मिलाया, जिसमें बी को ई व सी को डी से रेखा को हमने क्या आगे बढ़ाया। रेखा हमने क्या की? बढ़ाई। अब आपको ये कह रहा है कि इस भुजा जो आपकी ए ही है, इस पे आपको ये क्या कर रहा है? लंब कर रहा है, यानी कि हम इसका आधार बोल सकते हैं। आधार जैसे ये है और इस पे ये क्या बना रहा है? ये लंब, जिसे हम डी एम नाम दे सकते हैं। और यहाँ पे आपको भुजा ए डी जो भुजा है, इस पर लंब कौन बना रहा है? ई एन, यानी कि डी से एम और ई से एन, ये क्या है? इसकी लंब है। तो हम कह सकते हैं क्या? भुजा जो आपकी ए डी है उस पर लंब कौन बना रहा है? ई एन। और जो भुजा आपकी ए ई है, ए ई पे लंब कौन बना रहा है? डी एम। यह आपको क्या दिया गया? प्रश्न में दिया गया है। अब आपको सिद्ध करना है। सिद्ध करना क्या क्या सिद्ध करने में हम लिख सकते हैं? तो सिद्ध करने में आपको जो अनुपात दिया गया है, कौन सा? ये देखिए, जो भुजा है आपकी ए बी, इसके बीच में से जब यह समांतर रेखा गुजरती है तो इसके दो टुकड़े कर दिया, दो भाग में इसको विभाजित करता है। कौन सा? ए डी और बी डी। यह आपको प्रश्न के अनुसार सिद्ध करना होता है कि ए डी वो किसका भाग है? बी डी का, यानी कि ए डी बटा बी डी। और इसी प्रकार इसकी समांतर जो रेखाएं हैं, यदि ए डी समांतर में चल रही है तो ए ई बी ई सी के क्या होती है? समान रूप से चलने वाली रेखाएं मानी जाती है। अब आपको उत्पत्ति लिखना है, जो हम ज्ञात करेंगे। तो देखिए, इसमें हमें कौन कौन सी आकृति लेकर हल करना है?
प्रश्न में कह रहा था कि त्रिभुज की भुजा के समांतर जब भुजा काटती है तो कोई एक रेखा खींची जाती है, वो रेखा कौन सी थी? डी। यदि त्रिभुज को अन्य दो भुजाओं में समान अनुपात में विभाजित करता है, यानी कि यहाँ से ये और ये दोनों एक दूसरे को क्या करता है? समान भाग में इसको बांटता है। तो आप देखिए इसमें कौन कौन सा आप त्रिभुज ले सकते हैं। सबसे पहले आपको त्रिभुज यहाँ काम लेना है, त्रिभुज ADE, जो आपका ये त्रिभुज है। तो मैं यहाँ पे इसका एक डायग्राम बना देता हूँ। AD और E, और इस पे देखिए लंब कौन जा रहा है? ये जा रहा है आपका N और E से। तो NE इस पर क्या है? लंब। तो जब त्रिभुज लेते हैं तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2 गुणा आधार गुणा, आधार के साथ में आपको क्या लगता है? जो इसकी ऊंचाई होती है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 जो इसका आधार है, इसमें ऊंचाई लिखना है आपको। तो आप लिख सकते हो 1/2 गुणा आधार इसका कौन सा मानेंगे? ये आपका आधार है, कौन सा? AD, और इस पर लंब कौन है? आपका EN। तो आप लिखेंगे आधार की जगह पर AD, और ऊंचाई इस पर जो लंब बना रही है वो इसकी ऊंचाई कहलाते हैं। तो हम बनाएंगे समीकरण नंबर 1। अब देखिए जब आप त्रिभुज लेंगे ADE, तो इसके अनुदिश आपके इसी भुजा पर जो दूसरा त्रिभुज बन रहा है वो कौन सा है? BDE वाला। तो आप लिखेंगे त्रिभुज BDE में, तो त्रिभुज का सूत्र आपने जो यहाँ लगाया था वो ही आपको समान लगाना है। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये हो गया इसका सूत्र। किसका? आपने त्रिभुज कौन सा निकाला? आपने त्रिभुज काम लिया है BE, और आपका ये B हो गया, ये आपका D था। तो BDE वाला त्रिभुज आपने काम लिया है। तो इसमें आपका आधार BD है और लंब, यानी कि जो इस पे समान रूप से लंब EN चल रहा था वो ही लंब इस पे चलेगा, क्योंकि ये इसको ऐसे क्या करता है? विभाजित करता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 1/2 गुणा आधार आपका हो जाएगा BD गुणा ऊंचाई आपका समान हो जाएगा EN। समीकरण नंबर आपकी 2। जब आप समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो आपके इसका अनुपात आपको प्राप्त होगा। तो आप लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से इसका अनुपातिक रूप में जब हम लेते हैं, यानी कि क्षेत्रफल के अनुसार, तो हम इसे लिख सकते हैं क्या? इन दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात। तो आप लिख सकते हो एरिया, यानी कि जो क्षेत्रफल के रूप से निकलता है, वो कौन सा त्रिभुज लिया आपने? ADE बटा एरिया ऑफ BDE। तो हम इसके अनुपात के रूप में जब फॉर्मूला लगाते हैं तो यहाँ हमें 1/2 समीकरण 1 का जो मान है वो लिख दीजिए AD गुणा EN। इसी प्रकार से जो आपकी समीकरण 2 का मान आया था वो है आपका 1/2 BD गुणा EN, यानी कि आधार 1/2 आधार और ऊंचाई कौन से त्रिभुज से? ADE से प्राप्त हुआ, और वैसे ही आपको BDE से 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, जो समान रूप से कैंसिल हो रहे हैं वो संख्याएं ये आपकी है। तो समीकरण 1 और 2 से आपको क्या प्राप्त हुआ? AD बटा BD, यानी कि अनुपात के रूप में AD के बटा में क्या प्राप्त हो गया? आपको BD प्राप्त हो गया।
अब आप जब आप इन्हें ज्ञात कर लोगे तो आपको इसी प्रकार से जब आपने ये त्रिभुज की यानी कि जो भुजा आपने काम में ली है वो आपकी ए बी भुजा है। अब हमें ए सी भुजा से हमें ज्ञात करना है, तो आप वापस त्रिभुज ए डी ई लेंगे। अब की बार आपको भुजा इसके ऑपोजिट, जैसे भुजा ये आपने समांतर रूप से ली थी तो इसके समान भुजा आपकी कौन सी होगी, ए डी ई। तो सूत्र होता है त्रिभुज ए डी ई का जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, यही लगाते हैं। तो अब की बार आप देखिए, इस बार में आपका आधार क्या है, ए ई, और ऊंचाई इसमें कौन बना रहा है, डी एम, यानी कि जो इस पर लंब है। तो आप लिखेंगे 1/2 गुना आधार आपका हो गया ए ई गुना ऊंचाई आपका हो गया डी एम। देखिए हमने यहाँ त्रिभुज ए डी ई इधर लिया, त्रिभुज ए डी ई वापस ले रहे हैं, लेकिन इनमें आधार और ऊंचाई क्रम से परिवर्तन होता है, क्योंकि इसमें जब भुजा हम ए बी का ले रहे थे तो हमारा आधार ए डी था, और जब भुजा हम ए सी से ज्ञात कर रहे हैं तो हमारा आधार क्या हो जाएगा, परिवर्तन। यह आपकी समीकरण बन गई 3। तो हम लिख सकते हैं कि इस भुजा पर समान रूप से बनने वाला त्रिभुज डी ई सी या फिर सी डी ई भी आप इसे बोल सकते हैं। तो आप लिखोगे त्रिभुज डी सी ई में क्या बन रहा है, त्रिभुज का जब क्षेत्रफल निकालेंगे त्रिभुज डी सी ई बराबर 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो त्रिभुज हमें क्या ले रहा है, डी सी ई या डी ई सी ले सकते हैं, आप अपने अनुसार नाम देंगे। तो इसका हो जाएगा 1/2 आधार, इसमें क्या हो जाएगा आपका ई सी या सी ई लिख सकते हैं, और इसमें भी आपका ऊंचाई क्या होगी, डी एम, क्योंकि जो इस ऊंचाई भुजा से समान हो रहा है तो इसमें भी क्या होगा, समान रूप से ऊंचाई कांस्टेंट यानी कि नियत रहेगी। ये हो गई समीकरण 4। जिस प्रकार से हमने समीकरण 1 और 2 को लेकर हल किया, वैसे ही समीकरण आप 3 व 4 से हल करेंगे। तो मैं लिखता हूँ एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डी सी ई का क्षेत्रफल। तो यहाँ हो जाएगा आपका 1/2 आधार आपका था इसमें ए ई गुना ऊंचाई आपका डी एम, ये क्षेत्रफल हमारा ए डी ई का प्राप्त हुआ। वैसे ही डी सी का जब हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो आपका 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे। तो देखिए डी एम से डी एम कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, हमें जो शेष बचा है वही हमारा क्या हो गया, आंसर, यानी कि ए ई बटा ई सी हमारे पास यहाँ पे प्राप्त हुआ। तो हम इसे लिख सकते हैं, अतः अनुपात के रूप में हमें यहाँ ए डी बटा बी डी प्राप्त हुआ, और यहाँ से हमें ए ई बटा ई सी हमें क्या किया गया, प्राप्त किया गया। तो अतः हम कह सकते हैं कि एक भुजा जो अन्य दोनों भुजाओं के क्या, ये दोनों भुजाओं से समांतर रूप में समान अनुपात में क्या करता है, विभाजित। तो इट्स प्रूफ, हम इसे उपपत्ति के माध्यम से हमने इसको ज्ञात किया। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा हो। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।